ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो दिस इज फॉर अगस्त 22 to 31। स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अराउंड कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ओके, जो आपको कह रहे हैं कि बी वेयर, कुछ लोगों से बच के रहें, नेगेटिविटी से बच के रहें, या हो सकता है देयर आर एनर्जीज दैट आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट यू। शार्क का कार्ड है, ओके। नाउ आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, दैट इज द एम्प्रेस एनर्जी, ओके, कि आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ग्रोइंग फेज है, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वेयर मतलब एक नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग, और मे बी इट्स अबाउट कुछ ना कुछ ऐसा है, ओके, दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू डिलीवर यू समथिंग। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ग्रोथ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल इस हफ्ते के लिए हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, और जहां आपको लगता है कि नो, कि यहाँ पर आपको ना कहना चाहिए तो आप ना कहिए, और ऐसी हर सिचुएशन से दूर रहिए जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। दैट इज द थिंग। यस, ये कोई लूप हो सकता है, या कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो, somebody from the past, या कुछ नेगेटिविटी, whatever it is, okay, stay away from it। चलिए, let us talk about your relationship for all the Virgo sun moon rising। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? ओके, सो यहाँ पर जगलिंग है, कंफ्यूज, होपलेस। ओ माय गॉड, आप होपलेस है। एक तरफ आपका माइंड कुछ कहता है, दूसरी तरफ कुछ और। यू आर फीलिंग होपलेस, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिवाइन आपके लिए कुछ छुपा के रखा है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ कंफ्यूज हैं और बिल्कुल होपलेस हैं। हो सकता है आपका दिल टूटा हो, किसी ने धोखा दिया हो, इमोशनली बहुत कुछ फेस कर रहे हो, या कुछ डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, दैट इज टेकिंग टॉल। कोई चीज़ है जो आपको मेंटली बहुत इफेक्ट कर रही है। आई डोंट नो आपकी एनर्जी क्या है, पहले वर्ग को आपको देखेंगे। ओके, सो यू वांट पार्टनरशिप। ओ माय गॉड, आप पार्टनरशिप चाहते हैं, बट आप इस लूप में से निकलना चाहते हैं। यू वांट टू वर्क थिंग्स आउट, लेकिन आपको लगता है कि ये आप इस लूप में से कब निकलेंगे। कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है, आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया हो किसी वजह से, बट स्टिल आपको जो मेमोरीज है वो हॉन्ट कर रही हैं इस पर्सन की। हो सकता है कोई जगल कर रहा था, दैट मेड यू फील वेरी यू नो होपलेस, डिसअपॉइंटेड, ओके। सो हाँ, आप इस लूप में से निकलना चाहते हैं, वॉकिंग अवे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, somebody इज वेटिंग, कोई एक नई शुरुआत करना चाहता है। 7 of Pentacles एनर्जी, somebody इज वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, ओके। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस न्यू बिगनिंग के पीछे? ओह, सो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, कि वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। इंटेंशंस उनकी अच्छी हैं, दे हैव गुड इंटेंशंस विद द टेम्परर एनर्जी, ओके। लेट मी क्लैरिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन दे वांट टू प्रूव, दे वांट टू मैनिफेस्ट, वो चाहते हैं कि ये चीज़ वर्क करे, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो मतलब उन्होंने किया भी है, उन्होंने बहुत कुछ एफर्ट्स पुट किए हैं। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? somebody is going to talk और टेक एक्शन, ओके। डेटरमाइंड, कोई डेटरमाइंड है, कोई नई शुरुआत करना चाहता है, ओके। नाउ दिस कुड बी अ न्यू पर्सन और एनीथिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एसेस भी हैं, और एसेस ऑल्सो न्यू बिगनिंग, बट somebody इज लाइक विलिंग टू टॉक टू यू, कोई बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। सो इसका आउटकम क्या होगा? Two of Swords energy, confusion, okay, not able to decide, but I see a positive shift. हो सकता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव हों, ओके, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। और यहाँ पर आपको क्या गाइड किया जा रहा है? आई थिंक तो आपको कहा जा रहा है कि वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन दैट इज नॉट सर्विंग यू, ओके। वॉक अवे, आपको ये कहा जा रहा है, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम समथिंग
आई डोंट नो, आप हो सकता है बहुत स्ट्रेस्ड हो और बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, आपको कहा जा रहा है लेट गो, जस्ट लेट गो कीजिए फिलहाल। मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हैं, मैसेज का, कॉल का, या खुद से आपको ये कहा जा रहा है कि खुद से रीच आउट मत कीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड लेट गो। आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स तो खुद को चूज कर रहे हैं, ओके, चूजिंग देमसेल्व्स, हैप्पी, पॉजिटिव वाइब्स, एंजॉयिंग योर गिफ्ट्स, ओके, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, पॉजिटिव हैप्पी वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं, विक्ट्री दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। आई मीन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ और आप चूजिंग योर इंडिपेंडेंस, ये मुझे दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए। आई सी अ हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू कैन स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे यहाँ पे वो फैमिली और फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है। बट रही बात रिलेशनशिप की, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, हो सकता है कि आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हो, व्हाट टू डू, ओके, और ऐसा कुछ है। बट ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लाइक इट्स टेकिंग टाइम कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, फीलिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। सिंगल्स हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा हो विद अ न्यू बिगनिंग और अ प्रपोजल, somebody does not want to let you go, ये भी चीज़ हो सकती है, बट यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, ओके। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को हैप्पी रख रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। ओह, तो यहाँ पर करियर में योर करियर इज शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में एक चेंज आने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक आप आज जिस भी चीज़ में एफर्ट पुट करेंगे वो कल आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी, ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू पे ऑफ। तो करियर में बहुत अच्छे चेंजेस हैं। मे बी इट्स लाइक डिसीजन, कि कोई डिसीजन लेना हो, या आपको ये कहा जा रहा है डोंट बी ब्लाइंड फोल्डेड, ओके, चूज योर हैप्पीनेस, बी हैप्पी, पुट एफर्ट्स, आप जो भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज आज मुझे लग रहा है आज आपके पास जो टाइम है, ओके, इसका सही से इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज यही चीज़ आपके लिए आगे चल के काफ़ी अच्छी होगी। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपका जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो ज़रूर रंग लेकर आएगी। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई। यस, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग, कि आपके जो फाइनेंसेस है वो हील हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। आपको कहा जा रहा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मिस कैलकुलेशन हुई है फाइनेंसेस से रिलेटेड, ओके, कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, आप वही कीजिए जो आपके लिए सही है, जो आपको लगता है कि यस ये अच्छा है आपके लिए। और आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, उस उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, कि हाँ, कि ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ ये आपसे कल मिस्टेक हुई है। लर्न फ्रॉम द लेसन्स, आपको जो भी लेसन्स मिले हैं, मीन वाइल आप उनसे सीखिए, उनसे लर्न कीजिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे आगे के लिए, टू फॉर बेटर जजमेंट। आई थिंक यस, समथिंग इज देयर इमोशनली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमोशनली कुछ ऐसा है जो आपके मतलब इस टाइम पे आपका टाइम खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ है ना, नेगेटिविटी इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है, हावी होने की कोशिश कर रही है इमोशनली, मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, वॉट एवर इट इज़। सो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपके करियर को और फाइनेंसेस को लेके आपको थोड़ा भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। सो एकदम से ये नहीं है कि सब कुछ मतलब यू कैन स्प्लर्ज मनी एंड ऑल दैट, थोड़ा आपको संभल के चलना पड़ेगा कुछ देर के लिए। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर द वर्गो, चाहे आपकी रिलेशनशिप है या करियर है, आपको कहा जा रहा है बी एम्परर, यस, ओके, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, डू नॉट लेट योर माइंड वेवर। अभी आपको इस मोमेंट में प्रेजेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो,
या आप बहुत आगे की सोच रहे हो, या हो सकता है चीज़ों को डिले कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? वेटिंग फॉर द फ्यूचर या पास्ट के बारे में ही सोचते रहना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके? ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए डिवाइन के ऊपर कि वो जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए किया करेंगे। देखिए एम्परर कार्ड आ गया, रिबेल, ओके? नंबर 4, इसका क्या मतलब है कि उन बेड़ियों को निकाल के फेंक दीजिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, तो अपने अंदर के वो एम्परर को जगाइए, ओके? तो स्टेप फॉरवर्ड, टेक योर ओन डिसीजन, खुद के डिसीजंस खुद लेना। और पता नहीं क्यों बार बार ये आ रहा है कि कुछ ऐसी चेन्स हैं, ब्रेकिंग द चेन्स आपको कहा जा रहा है, ब्रेक द चेन्स। वो नेगेटिविटी की हो सकती है, पास्ट की हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, हावी होने की कोशिश कर रही हैं। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैंने 11-11 देखा, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकती है अगर आप ये नंबर फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। दैट मीन्स कि पैसेज ओपन है आपके लिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेगेटिवली ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, है ना? ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ ऐसा कुछ, तो ऑफ कोर्स ब्रेक द चेन्स। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।